बड़े अरसे बाद खानदान च शादी आ रही सी, वो भी चाचे के पुत्र की भैनों ने फोन किया कि भाई तुसी पाकिस्तान आओ, नाले शादी इंजॉय करो, नाले सानू शॉपिंग कराओ। कहता मैं क्या मैं तो नहीं पाकिस्तान आ सकता, मैं थोड़े वास्ते पैसे तोड़ देंगा तो अम्मा री तुहानू शॉपिंग करा दे। नहीं भाई तुसी आपू आओ, अम्मा रा इतना खर्चा नहीं करना, असा मेहंदी का सूट लेना है, बरात का लेना है, वलीमे का लेना है, इस वास्ते तुसी आपू आके शॉपिंग कराओ। कहता उन्हें जिद की, मैं चलो ठीक है मैं आ जाना। कहता विचू मैं बड़ा हैरान सा कि चाचे रा पता भी नहीं लगन दिता, उन्हें मुड़े के दिहाड़े कर दिते ने। कहता 3-4 घर छड़ के उन्होंने घर है, अम्मा री रोज तो उन्होंने घर जाते हैं। कहता बड़ा मैं विचू परेशान होया, कहता मैं पाकिस्तान गया, जाके मैं अम्मा ने पूछा, मैं क्या अम्मा जी तुहानू भी उन्हें नहीं पता लगन दिता तो उन्हें दिहाड़े कर दिते ने। पुत्र मैं आपू बड़ी हैरान हाँ, मैं तो रोज उन्होंने घर जानी है फिर भी मैनू नहीं पता लगन दिता। कहता मैं क्या अम्मा जी मैं मिठाई लैके आना तो उन्होंने घर जाके मुबारक दे के आने। कहता मैं गया जाके मिठाई लैके अम्मा लैके उन्होंने घर टुर गया। कहता जाके मुबारक दी, बहरे चाह की प्याली उन्हें दी। कहता मैं क्या हूँ अम्मा जी पुछते हैं कि तुसें इतनी जल्दी दिहाड़े क्यों कर दिते हैं। कहता हालांकि मैं भी पूछ सकता सा, लेकिन अम्मा जी होर अगे पिछे दी गल्लां करन लग पे, लेकिन उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुसें इतनी जल्दी दिहाड़े किते ने, सानू कोई पता भी नहीं लगन दिता। कहता बड़ा मुबारक दी जिसले तू निकल आए। कहता मैं क्या अम्मा जी तुसा पूछा भी नहीं उन्होंने को कि इतनी एमरजेंसी के सी। कहता पुत्र सानू केड़ी लोड़ है, उन्होंने को मजबूरी होगी, तू चुप कर जा। कहता घर आया अगू भैणा जड़ा मैनू फोन च दुकान जड़ा ना लाहौर जड़ा फलानी दुकान है भाई असा उत्थों जाके शॉपिंग करनी है, देखो मेहंदी का सूट। कहता मैं क्या मैं नहीं तकदा, जो तुहाडा दिल करता है वह मैं तुहानू शॉपिंग करा देंगा। कहते कहते सुबह फिर भाई चलीए। कहता मैं क्या सुबह लगे चलने। कहता मैं मुंडे नू फोन किया, मैं क्या यार सुबह कैरी डब्बा लै आ, असा लाहौर जाना है। कहता कैरी डब्बा कराया, सारिया भैनों नू नाल लैके कहता उत्थे लाहौर टुर गया। कहता उन्हें पहले तकिया सी दुकान का एड्रैस वगैरह, कहता उत्थे गया जाके उन्हें एक जगह तो मेहंदी का सूट तकिया। कहता बड़े बड़े महंगे सूट है, 35-35 हज़ार का सिर्फ मेहंदी का सूट आया। कहता उन्हें पसंद किए, मैं विचू कोई टेंशन नहीं, मैं चलो बड़े अरसे बाद खानदान च शादी आई है, जिस तरह दी मेरिया भैनों दी उस तरह की शॉपिंग कराना। कहता उन्हें मेहंदी के सूट ले, फिर उस तो बाद बरात दे ले, वलीमे दे ले। कहता मेरे वास्ते भी उन्हें 2 जोड़े आपू उन्हें पसंद किए। कहते बड़िया खुश तू खा पी के लाहौरों जिसले शामी वापस आया। कहते भाई किसी को पता नहीं लगन देना, यह जो साडा सरप्राइज रहना चाहिए कि असी यह सारी शॉपिंग करके आए। कहना लेकिन खानदान से तुहानू पता खबर फटोफट निकलती है कि किधरे ना किधरे गए सी। कहते इसलिए घर आके कैरी डब्बा बूहे के खलोता है, छापर सारे फड़े सी, और बंदे का ध्यान पै ही जाता है। कहते इसे घर आए हैं अगू जड़ा भैनों ने मेकअप वास्ते टुर गई, नाहुन चाहुन सही कराने, वाल कलर कराने टुर गई। कहते सारे जो अपने चक्कर च हो गए। कहता मैं जड़ा अपने यारा दोस्तों मिल के आया, कहता कोई इंतजार करन लग पे कि कोई दावतनामा आवेगा कार्ड शार्ड ते फिर ही असा जाना है ना। कहता इसलिए कार्ड साढ़े घर आया तो मेहंदी वाली जगह ते उत्थे टिक लगी सी, वेले कोई बंदा भी नहीं उन्हें बुलाया सी। कहता बरात वाले दिन एक बंदा बुलाया सी ने, उस तो बाद वलीमे वाले जड़े भी एक बंदा बुलाया सी ने। कहता असीं तक के तो बड़े परेशान हो गए, भैनों के रंग उड़ गए, रोन लग पियां। उतू जड़ा अम्मा री ताके वह भी रोन लग पे कि इन्हें कीता की है। कहता अगू मामा जड़ा साडा वह बड़ा रोह वाला, उहदा भी घर जड़ा बिल्कुल नाल ही है। कहता अगू जाके मामे नू जिसले अम्मा ने दसिया कि यह काम उन्होंने किया, साड़ी तो उन्होंने कोई नाराजगी भी नहीं, तो उन्होंने जड़ा एक बंदा बुलाया। कहता मामा अगू जड़ा बड़ा गुस्से च आ गया, उन्हें कहा भैन गल सुन, जे तैनू नहीं ना बुलाया किसी नाराजगी तू बगैर तो फिर मैं भी नहीं जाना, जो मर्जी हो जे, पर साडा घर का कोई फर्क नहीं चला। कहता हालांकि जड़ा मामी साड़ी है उन्होंने चंगी भली गलबात है, मामे ने सारे डक दिता कि खबरदार जड़ा साडे घर च कोई उन्होंने घर गया। कहता अगू इंतजार करते रहे मामे रहा, मामे री आए को ना उत्थे। कहता अगू ना असी आए ना मामे री है। कहता चाचा विचू बड़ा परेशान है, कहता सीधा साढ़े घर आने की बजाय वह मामे के घर टुर गया कि गल है मेहंदी तो ना तुहाड़ियां कुड़ियां आईयां ने ना दूसरे आए ने। कहता मैं क्या मैनू आपू नहीं पता, तुसी पहला ये दसो कि तुसा काम केड़ा कीता है, कि असा कीता है। उन्हें आख्या तुसा बहुत ज्यादती की है भैन मेरी नाल, कि ज्यादती की। उन्हें आख्या चल आ जाके उत्थे ही गल करने आ। कहता इसलिए चाचे नू नाल लैके साढ़े घर आए, अगे असी सारे बैठे सा उत्ते। कहता उत्थे बहाल के ना चाचे नू उन्हें आख्या हुण दस तुसा केड़ा काम कीता है। उन्हें आख्या कार्ड लिया के ना सामने, उन्हें आख्या तुहाडे घरों कार्ड आया है जिहड़ा तुसा टोरिया। उन्हें आख्या की है कार्ड नू, उन्हें इसे खोल के उन्हें आख्या मेहंदी ते तुसा इन्हां दे घरों कोई बंदा नहीं बुलाया, उस तो बाद जड़ा बरात ते एक बंदा बुलाया है, उस तो बाद वलीमे ते भी एक बंदा इस घर दा बुलाया है, ये तू किस तरह कर सकने। उन्हें आगू कसमां कराना चुकी आंदा मैनू तो इस गल का पता भी नहीं, असां ते तुहाडा पूरा खानदान आख्या तुहाडे पूरे खानदान नू कार्ड जड़ा वो लिखवा के भिजवाए है। कहना नहीं सानू तो कोई नहीं मिलिया। उन्हें आख्या गल सुनो ये गल इंज नहीं रहनी, उठो मेरे नाल ते सारे उत्थे चलो। कहते ना असा नहीं जाना। कहता पहला सारिया जिद की, फिर जिसले चाचे ने
ਕਸਮਾਂ ਘਰਾਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਰਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਖੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਾਰਡ ਚਾਚਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਫਟਫਟ ਖੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਪਾ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਫੈਂਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਪਈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।